दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने विश्व जागृति के संबंध में मानव का क्या रोल है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इसको पसंद करेंगे और इसका आनंद लेंगे। मानव जहाँ आज के समय में मानव जहाँ एक और अपने जीवन के प्रति जागरूक होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प होकर रात दिन मेहनत कश होकर अपने कर्म क्षेत्र में परिपक्वता का वातावरण बनाकर अपने प्रभुत्व को मजबूती से स्थापित करने के लिए प्रयासरत रह रहा है। यानी कोई भी मानव आज के समय में अपने अपने को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब कभी मानव के सामने कोई भी अप्रत्याशित या अप्रत्याशित परेशानियों और आकस्मिक खुशियों का या पीड़ाओं का या कभी पीड़ाओं का दोनों पीड़ाओं का आगमन हो जाता है या आ जाती हैं, पीड़ाएँ आ जाती हैं, तो उन दोनों परिस्थितियों में हमको कैसे एक इंसान को अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए उसके बारे में जो है उसको कैसे अपने को मजबूत रखना है, ये उसकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी घड़ी में इंसान की परीक्षा होती है और इस परिस्थिति में उसकी मनोदशा, उसकी मनस्थिति किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में जो है वह उसको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी कार्य विधियों का चयन करना चाहिए और अपनी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में जो है मैं आगे को आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं जीवन में एक बार हमारे जीवन की सार्थकता की परीक्षा अवश्य होती है। किसी का भी जीवन कैसा भी होगा उसकी परीक्षा एक बार अवश्य होगी। इस भूमंडल में जो भी मानव अपने कार्यों में सक्रियता के माहौल में कार्य करना पड़ता है या कार्यों का संपादन करता है, कोई भी नई चीज़ अनुभव करने की कोशिश करता है, तो उसकी बुद्धिमानता का मूल रहस्य होता है। कोई भी व्यक्ति लगातार लगन और चिंतन के शौर्य से जो चाहे वह ऊंचे से ऊंचे कार्यों को करने की दक्षता हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके अंतर्मन में स्वयं में आत्मविश्वास की पराकाष्ठा हो। अगर उसके अंतर्मन में आत्मविश्वास की पराकाष्ठा होगी तो वह एक दिन मंजिल में अवश्य पहुंचेगा। अब यदि किसी भी मानव को अपने कर्मों में कुशलता और ऊंची सोच की अवधारणा होगी तो वह परमात्मा के शरणागत होकर कार्यों की प्रसिद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने कार्यों को करेगा, जो जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। और ईश्वर जनित जो भी परमात्मा जनित जो भी शक्ति हमारी अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमारा मार्गदर्शन करने की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भय, चिंता और शोक की धारणा से मुक्ति प्रदान करने के लिए सक्षम होकर आजीवन स्वांतः सुखाय का आभास महसूस करेंगे। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो उससे हम जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। वही मानव जीवन की सार्थकता के प्रमाण है। मानव जीवन के अंतःकरण में परमात्मा का वास किस रूप में, किस अवस्था में, किन परिस्थितियों में और किस निश्चित स्थान विशेष से होता है, वह हमारे निर्णायक प्रयासों पर निर्भर होता है। यानी जो हमारे निर्णय होते हैं उन पर निर्भर करता है। हमारा जीवन एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निहित रहता है। हमारे जीवन के सभी मानक पूर्व निर्धारित रहते हैं। कोई भी कार्य हम संसार में करते हैं तो परमात्मा के आदेशानुसार या उनके अनुसार हर इंसान की अपना कार्य का क्षेत्र जो है निर्धारित होता है। कर्म क्षेत्र जो होता है वह हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। इच्छाएं, अभिलाषाएं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये जागरूकता जो है मानवता का सबसे बड़ा उपहार होता है। यही हमारे जीवन में
हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, प्रतिबद्ध रहने की प्रक्रियाएं हैं। सारे सारे प्राणी जगत के संचार का माध्यम भी यही है, और मानव जो है पूरे संसार की गतिविधियों का जनक भी है। भूख, जैसे हमको भूख लगती है, प्यास, किसी भी प्राणी मात्र को भूख, प्यास और जीवन की जो भूख और प्यास होती है, यह हमारे जीवन के सक्रिय होने की एक पहचान होती है। हम सक्रिय कब रहते हैं? जब हमको भूख प्यास लगेगी। भूख प्यास ही नहीं लगी तो हम सक्रिय कहाँ रहेंगे? यही दो प्रतिक्रियाओं से जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं को सक्रिय होने का एहसास करते हैं। यही इच्छाएं हमारे परस्पर एक दूसरे से जुड़ने का या अपनत्व की गरिमा की अभिरुचि के मानक हैं। अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि हमारा जीवन सक्रिय रहता है, तभी तो हम किसी से संपर्क में रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि हर प्राणी जो भी है सृष्टि जनित कार्य क्षेत्र होते हैं, अपनी लगन और अभिरुचि के अनुसार उन्हें संपन्न करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता तय करता है। ये मानव के ऊपर है। हमारी कर्मठता और लगनशीलता हमारे कार्यों की गतिशीलता के परिणामी उपलब्धि के मानक है। यही हमारे मेन मानक हैं। अब मेन चीज यह है कि मानव जीवन के परिदृश्य का यदि हम सही आंकलन करते हैं तो मानव ही हर क्षेत्र में बुद्धि, विवेक और ज्ञान को अर्जित करने की सबसे बड़ी शक्ति का संचारक रहता है। इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में परंपरागत रूप से हम अगर अध्ययन करते हैं तो मानव जीवन सभी प्रकार की आशुताओं और अपेक्षाओं का मूल केंद्र है। ये सब जानते हैं कि बिना मानव के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। यानी मानव सबको अपनी गतिविधियों में, हर प्राणी को अपनी गतिविधियों के लिए एक्टिव करता है, उसको संचालित करने का काम करता है। अनेकों प्राणी अनेक प्रकार की सोच, समझ, इच्छा, अपेक्षा और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल होने का प्रयास करता है। जिस क्षेत्र में अभिरुचि होती है, यानी हमारी अभिरुचि जिस क्षेत्र में होती है, वह अपनी स्वयं की आशुता और व्यवस्थाओं को उसी अनुरूप कारगर करने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्यों को संपादन करके अपने जीवन निर्वाह का आधार बनाने की कोशिश करता है। यानी अपना जीवन निर्धारित करने का वह एक आधार बनाएगा। मानव में तरह तरह की प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। एक ही मानव होता है, उसी में अनेकों प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। अपनी मनोवृत्ति की आवश्यकताओं के अनुसार लोग अपनी दैनिक कार्यकलापों को करने की संतुष्टि का आभास करता रहता है। लक्ष्य अनेक हो सकते हैं, हमारे लक्ष्य अनेक हो सकते हैं, जैसे हमारे सामने अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन कार्य कुशलता की क्षमता सभी प्राणियों में अलग अलग होती है। कोई कम काम कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई आगे कोई पीछे की कतार में खड़ा होने के लिए सामर्थ्य रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन निर्वाह करने की क्षमता से अभिभूत होता है, और अपने संसाधनों के अनुकूल भौतिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को प्रेरित करता है। आज का जो समय है, आज के आपाधापी और भागादौड़ी के परिवेश में लगातार मानव जीवन जहां एक ओर सभी भौतिक आवश्यकताओं से लगभग अपने को परिपूरित होने के लिए सोच से अभिभूषित हो रहा है, वही सामाजिक परिवेश का लगातार ह्रास भी हो रहा है। उसमें कमी भी आ रही है। समाज में जहाँ एक ओर वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, दूसरी तरफ ह्रासमान भी हो रहा है। काफ़ी हमारी पुरानी पद्धति जो है उनका ह्रास होते जा रहा है, जिससे आपसी सहयोग, सामंजस्य और अपनेपन का अभाव, आज लगातार समाज में जो है अपनेपन का अभाव लोगों को समाज में दिखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विकृति का समावेश समाज के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में घर कर चुका है। कुल मिलाकर आर्थिक, भौतिक और सामाजिक क्षेत्र में मानव कल्याण के मानकीकरण में प्रगति का दौर तो अवश्य जारी है, प्रगति तो हो रही है, लेकिन मनोभाव में असमंजस्य और एकांकीपन की अधिकता के कारण मानव जीवन को बीमारू जैसा साबित कर दिया है।
यानी मानव अपने आप को समझ रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। इसका मेन कारण यह है कि आपसी सहयोग की कमी का मुख्य कारण है और आपसी सामंजस्य नहीं है। हर परिवार में जो है आपसी असामंजस्य और एकांकीपन छा गया है, जिससे हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वह दूर हटने की कोशिश करने की ओर मजबूर सा हो रहा है। यानी हम मजबूर हो रहे हैं दूर हटने के लिए, एक दूसरे से दूर हटने की। कहीं ना कहीं वह निजी आवश्यकताओं के मकरजाल में खिसकता जा रहा है। यानी हमारी निजी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। अंततोगत्वा कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले हमें अपने चारों ओर के परिदृश्य में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हित अनहित के मार्ग का सही तरीके से चयन करने की आवश्यकता है। समाज में हर वर्ग के बीच अंतर खाई को पाटने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। गरीब और अमीर के मतभेद में सामंजस्य का माहौल बनाए रखने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। भाईचारे और सद्भाव की एक माला की डोरी में सबको पिरोकर आगे बढ़ने के सपनों को साकार करने की आवश्यकता है। अपनी अस्मिता और अखंडता की उन्नति के लिए हमको आगे अग्रसित होने के लिए कृत संकल्प होकर राष्ट्रीय एकता के लिए दूरगामी परिणामों का अवलोकन कर सहज और वास्तविक जीवन यापन करने की पहल हमको करनी पड़ेगी। विश्व स्तर पर अगर हम विश्व स्तर पर आपसी सहयोग और सामंजस्य और शांति की स्थापना करने के लिए बढ़ते हुए हथियारों की होड़ पर विराम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाला जीवन जो है हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये केवल मात्र एक देश की बात नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की बात है। आज की मानववादी अस्मिता की रक्षा के लिए रासायनिक और परमाणु हथियारों को बनाने वाले राष्ट्रों की गति को विराम लगाने के लिए कृत संकल्प कठोर से कठोर नियंत्रण और दिशा निर्देश करने के लिए विश्व स्तर पर सम्मेलनों और आचार संहिता के मापदंडों का अक्षरतः पालन करने की ओर सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास के सूत्र में हमको पिरोकर संभाव का वातावरण कायम करने की जरूरत है। मानव अस्तित्व की रक्षा और विश्व शांति की खुशहाली का वातावरण बनाने के लिए कटिबद्ध होकर आपसी सहमति से रणनीति बनाई जानी चाहिए। जोश में होश को खो देने से मात्र कहीं न कहीं मानव जाति का ही आघात होता है, जिससे भावी पीढ़ी का जीवन अवरुद्ध तो होता ही है, अपितु संभावी विकास कभी भी संभावी जो होने वाला आगे को विकास है वह संभव नहीं हो सकता। आज मानव जीवन की जागरूकता के समय आ गया है। अगर आज मानव आज के इस समय जो परिस्थितियां चल रही है उसमें अगर जागरूक नहीं होगा तो हमें हर कार्य को शुरू करने से पहले अपने परिणाम की दूरदर्शिता का आंकलन अवश्य कर लेना चाहिए। तभी मानवता को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः कामयाब होगा, जिससे पवित्र और शुद्ध वातावरण से विश्व बंधुत्व और विश्व जागृति के सपने साकार होंगे। तभी संसार में जो है शांति का माहौल पैदा होगा। किसी भी देश की उन्नति का मार्ग विस्तारवादिता या कूटनीतिता की रणनीति अपनाकर संभव नहीं है। ये हर आदमी मानता है कि अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर हम अपना ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हर स्थान पर अगर कूटनीति का रणनीति अपनाएंगे तो हमारा उत्थान केवल मेरा उत्थान होगा लेकिन लोगों का उत्थान नहीं होगा। एक राष्ट्र का उत्थान होगा लेकिन दूसरे राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, जिसमें आपसी सहयोग नितांत कभी भी आपसी सहयोग नहीं हो सकता है। किसी भी देश के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हम संसाधन अपने जो हमको निहित संसाधन हमारे पास हैं उनका अगर सही प्रयोग नहीं होगा तो हर व्यक्ति तक उसकी गुणवत्ता का फायदा होना चाहिए, दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। सोच देश की हर इंसान की सोच ये होनी चाहिए कि देश की उन्नति और तरक्की का मुख्य मानक सबके दिमाग के अंदर होना चाहिए। सही और संयमित नीति की मानवता के लिए सबसे बड़ी औषधि है, जिससे स्वयं के साथ जन कल्याण की भावना
जन कल्याण की भावना भी जुड़ी रहेंगी और यही हमारी निष्ठा और सच्ची मानवता की पहचान होगी। मानवता ही विश्व कल्याण की जन जागृति का सबसे बड़ा उपहार है। यही विश्व बंधुत्व की जीती जागती तस्वीर है। इस प्रकार की भावनाओं के लिए विश्व मानव को एक श्रृंखला का आयोजन करके नए मानवीय संवेदनाओं से विकसित इतिहास की रचना करके मानवता को जागृत करना ही पड़ेगा। तभी मानव जीवन का आधार और अस्तित्व की रक्षा होगी और विश्व जागृति के लिए यही उपमान हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर हम सभी देशों को आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, तो किसी विश्व में शांति होना बड़ा मुश्किल है। अंत में मैं अपने विचारों को समाप्त करते हुए सभी लोगों से कहता हूं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। इसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और यही जो मैंने विचार किए इसमें आप मनन कीजिए। इससे विश्व में जो है शांति का माहौल होगा और आप लोगों को आज का वीडियो जो अच्छा लगा होगा और मैं आगे अगले अंक में आपसे फिर किसी भी अपने विचार से आपको व्यक्त करूंगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। बाय।